Assalamualaikum, this is Rahim and today we are talking about MLA Zola। ये एक फेमस फ्रेंच नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट है। उनको नेचुरलिज्म का फाउंडर कहा जाता है, माना जाता है। उनकी राइटिंग रियल लाइफ, सोसाइटी और ह्यूमन प्रॉब्लम्स को बिना फिल्टर किए शो करती है। एमिले जोला 1840 में पैदा हुए थे, पेरिस में, फ्रांस में। उनके फादर का जो है इंतकाल जल्दी हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी फाइनेंशियल कंडीशंस का सामना करना पड़ा, जो कि उनकी राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है। ये थी उनकी अर्ली लाइफ। अब हम उनकी राइटिंग करियर के बारे में बात करेंगे। जोले ने अपना करियर जर्नलिज्म और लिटरेरी क्रिटिसिज्म से स्टार्ट किया। ग्रेजुअली उन्होंने जो है नॉवेल्स लिखना शुरू किए और उसमें नेचुरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे हम एनवायरनमेंट और ह्यूमन बिहेवियर को आपस में लिंक करते हैं। जोले सिर्फ नॉवेल की वजह से फेमस नहीं, बल्कि उनका लेटर जे एक्यूज़ ने उन्हें काफ़ी जो है शोहरत दी और उन्हें काफ़ी इंटरनेशनल अटेंशन मिली। इस लेटर में उन्होंने ड्रेफस अफेयर और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो बाद में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। उनकी राइटिंग की मेजर थीम्स ये थी: पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस, वर्किंग क्लास लाइफ, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ह्यूमन साइकोलॉजी और मोरालिटी। जोले सोसाइटी की हार्श रियलिटीज़ को क्लियरली शो करता है। जोले की कुछ फेमस बुक्स मैं आपके सामने रखता हूँ, जिनमें से एक थी जर्मिनल, दूसरी थेरेसे रेक्वेन, तीसरी नाना और फोर्थ थी द फॉर्चून ऑफ रोगुन्स। अब हम उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करेंगे। जोले का राइटिंग स्टाइल बहुत ही रियलिस्टिक था और डिटेल्ड और साइंटिफिक था। वो बिलीव करते थे कि नॉवेल एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह होना चाहिए, जहाँ जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं वो रियल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करें। अब हम जोले के अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जोले को फॉर्मल अवार्ड्स कम मिले हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उनको नेचुरलिज्म का फादर कहा जाता है और वर्ल्ड लिटरेचर में तो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। अब हम उनकी लेटर लाइफ और डेथ के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से जोले को कुछ टाइम के लिए इंग्लैंड एग्जाइल जाना पड़ा। वो 1902 में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से उसकी डेथ हुई। वो एक बहुत सीरियस राइटर था और अपने काम के साथ डिसिप्लिन था। वो ट्रुथ और रियलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था और वो फिक्शनल स्टोरी से दूर रहता था। जो भी उसके जो रियलिटी बेस्ड जो भी चीज़ें हैं उन पे ध्यान देता था, उन्हीं के बारे में नॉवेल्स लिखता था। जोले को सोसाइटी की नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस वगैरह जो भी है वो उसको अच्छी नहीं लगती थी और सोसाइटी की हिपोक्रेसी को बहुत बुरी लगती थी। और वो क्योंकि इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं था, तो उसके जो भी लोग उसके जैसे जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं उनके साथ सिंपथाइज़ करता था, उनकी बातों को समझता था और उनको काफ़ी इम्पोर्टेंस देता था। जोले बिलीव करता था कि लिटरेचर का काम सोसाइटी की इनजस्टिस को रिवील या एक्सपोज करना है। उसको फेक मोरालिटी और डबल स्टैंडर्ड से नफ़रत थी। जोले साइंस और ऑब्जर्वेशंस को लिटरेचर में इंटीग्रेट करने की कोशिश करता था और फिर उनको अपनी राइटिंग में यूज़ करता था। जोले ह्यूमन बिहेवियर को इन्वायरमेंट और कंडीशन से लिंक करता था कि अगर किसी का मूड किसी तरह का है तो वो किस वजह से होगा। जोले डिटेल रिसर्च करता था लिखने से पहले और अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर रखता था, उसके बगैर वो लिखता नहीं था। उसको बोल्ड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात करने से डर नहीं लगता था। वो अपने जो बात करना चाहता था, जो सच थी, वो बोलता था। जोले पावर और अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता था और वो उस चीज़ के सख्त खिलाफ था। जैसे कि मैंने बताया, उसको इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना काफ़ी पसंद था। जोले इमोशनली सेंसिटिव था लेकिन लॉजिकली लिखता था और वो राइटिंग को भी अपने एक्सपेरिमेंट्स की तरह ट्रीट करता था। जोले को रियलिटी और ऑनेस्टी पसंद थी, एग्जैजरेशन नहीं। उसको उसको मिडिल क्लास और एलिट सोसाइटी की हिपोक्रेसी इरिटेट करती थी। जोले अपने नॉवेल्स में जो भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराता था वो उसको इम्परफेक्ट रखता था, उनको इम्परफेक्ट रखता था, ना कि परफेक्शन शो कराता था उनमें, और उनको ह्यूमन फ्लॉज के साथ दिखाता। वो बिलीव करता था कि एक राइटर को नेचुरल ऑब्जर्वर होना चाहिए। उसका एम रीडर्स को कंफर्टेबल फील कराना नहीं, बल्कि उनको सोचने पर मजबूर करना था। अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। एमिली जोले ने लिटरेचर को ऑनेस्ट और फेयरलेस बनाया।
उनकी राइटिंग आज भी सोसाइटी, इनजस्टिस और ह्यूमन नेचर को समझने में मदद करती है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ राहिम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।